आप सभी का स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। यहाँ पे मार्केट कहीं न कहीं गैप अप ओपनिंग दे रहा है। अभी देखते हैं किस तरीके से अपॉर्चुनिटी मिलती है। यहाँ पे ट्रेड थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे बाइंग साइड अपॉर्चुनिटी मेरे को ठीक लग रही है। अब कैंडल ही अगर सेलिंग मिल बनने लग जाए तो आप कुछ नहीं कर सकते हो सिंपली। लेकिन अगर मेरे को व्यू बाइंग का है तो अगर मेरे को अपॉर्चुनिटी बाइंग की मिलती है तो फिर मैं यहाँ पे डायरेक्ट अपने पोजीशन को बाइंग साइड के लिए इंसर्ट करने में ज़्यादा सही रहूँगा। सेलिंग में थोड़ा रिस्क ज़्यादा है क्योंकि मार्केट की ओवरऑल जो ट्रेंड है वो कहीं न कहीं अच्छा खासा बाइंग है। इसी कारण से मैं सेलिंग की ट्राई नहीं कर रहा। कल मैं सेलिंग ट्राई इसलिए कर रहा था कि मार्केट अच्छा खासा सेलिंग हुआ भी, ट्राई नहीं कर रहा था। मतलब थोड़ा सा कह सकते हो आपकी डिसअपॉइंटेड लगता है कि आपका एसएल लगने के बाद मार्केट कहीं ना कहीं आपके डायरेक्शन में चला है, तो वो तो एक रूल है। अब आप एसएल बढ़ाने से कोई बेनिफिट है नहीं। इसी कारण से सिंपली अपना एसएल चला गया था। साइक्लोन नंबर से पहले पहले अपना एसएल चला गया था। मैंने सोचा कि साइक्लोन नंबर तक एसएल रहना चाहिए, लेकिन मेरे को अपॉर्चुनिटी जो मिली वो डाउन की बाद में मिली। तो इसी कारण से कहीं ना कहीं अपने एसएल जाने के बाद मार्केट वन वे डायरेक्शन में सेलिंग है। ओवरऑल अच्छा टाइम डीके वगैरह मिल सकता था, लेकिन चलो जो चला गया चला गया। अब बाइंग ट्रेड करना यहाँ पे थोड़ा है एंड थोड़ा अर्ली एंट्री बनानी पड़ेगी। तो अभी वेट करता हूँ, जैसे मुझे यहाँ पे बाइंग साइड के लिए अपॉर्चुनिटी मिलती है डायरेक्ट मैं पोजीशन को इंसर्ट कर दूंगा। फिर काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मुझे बाइंग साइड के लिए लग रही है। अब देखो यहाँ रुकना भी, थोड़ा रुक भी सकते हो, लेकिन रुकने के बाद क्या होगा ना, साइकिल नंबर आ जाएगा तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी ढूंढना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा कहीं ना कहीं पे। फिर अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। तो डायरेक्ट मैं पोर्टफोलियो जाता हूँ, पोजीशन को मैं इंसर्ट कर लेता हूँ क्योंकि रुकूंगा तो फिर वही बात है, साइकिल नंबर आ जाएगा तो फिर आपको एक अलग तरीके हो सकता है वहाँ सेलिंग आए तो अपना 100 पॉइंट कैप्चर करना है। मार्केट प्राइस स्वैप कर दिया मैंने, यहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है एंड अपना इसमें टीपी और एसएल लगा रहता हूँ। टारगेट और एसएल लगाना जरूरी है बहुत, क्योंकि इसके चक्कर में आप बच सकते हो। छोटे लॉसेस हो सकते हैं, बड़े लॉसेस पे इतने नहीं होंगे जितने आप समझोगे, क्योंकि अगर एक भी बड़ा लॉस हो तो आपका काफ़ी टाइम चला जाता है कहीं ना कहीं। एंड जो अपना कहीं ना कहीं एसएल बनेगा वो 158 का मैं एसएल रख लेता हूँ इसमें, क्योंकि एक पॉइंट बफर हो जाएगा। तो हाँ 1326 एंड ये थोड़ा सही है, इसमें लिखा आता है पहले एसएल दबाते, मतलब कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती इतना। 97 का अपना टारगेट होगा तो 2600 का टारगेट होगा। अभी इसमें ट्रेलिंग करना जरूरी हो जाए क्योंकि साइक्लोन नंबर तो हो सकता है मार्केट उससे पहले ही घूमना चालू कर दे, तो थोड़ा रिस्क बढ़ जाएगा इस ट्रेड में। तो अभी वेट करता हूँ एंड देखता हूँ सिंपल से, क्योंकि यहाँ पे ट्रेड नहीं बनाता तो भी प्रॉब्लम थी। आप सोचोगे कि जल्दी एंट्री मत बनाओ, आप रुक के एंट्री बनाओ, लेकिन फिर वही प्रॉब्लम है कि आप यहाँ पे रुकोगे तो आपकी साइकोलॉजी चली जाएगी। क्योंकि अगर 24,000 मार्केट चला है तो फिर वहाँ से एक अलग तरीके से साइकोलॉजी सोचता है 50-60 पॉइंट ऊपर जाए फिर मार्केट रिवर्स करे, तो वहाँ पे अलग तरीके से सोचना पड़ेगा कहीं ना कहीं। इसी कारण से मैंने अभी जल्दी में शॉर्ट ट्रेड बनाया एंड वेट करता हूँ सिंपली यहाँ पे क्या होता है। फिर मैंने जो एंट्री बनाई है वो एंट्री बनाई है सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट एक्सपायरी में। इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि जो मैं प्रीमियम सेल करता हूँ, जैसे आपको पता है कि मैं 1 से 2 ओटीएम कहीं ना कहीं सेल करता हूँ निफ्टी में। तो अगर मैं आपको प्रीमियम चार्ट दिखाता हूँ तो करंट का प्रीमियम चार्ट यही है। तो आप देख सकते हो कि 2 प्रीमियम ओटीएम जाने का मतलब क्या होगा, 70 रुपये का प्रीमियम कैसे सेल करूँगा यार। आप खुद सोच के देखो, 40 पॉइंट का अपना टारगेट ही है। तो आई होप आप मेरी बात को समझोगे। चलो मैं इस 34 रुपये को भी कर सकता हूँ, लेकिन फिर वही बात है कि टारगेट ही नहीं आ रहा है। मतलब जो मेरा टारगेट 40 पॉइंट का है वो 40 पॉइंट ये प्रीमियम नहीं दे सकते मुझे कहीं ना कहीं। इसी कारण से यहाँ पे मैं कहीं ना कहीं पे नेक्स्ट एक्सपायरी कर रहा होता हूँ। आपको लगता है कि आप सोचते हो कि भाई वोल्टिलिटी ज़्यादा होगी, इस कारण से आप नेक्स्ट, मेरा टारगेट 20 पॉइंट का नहीं है ना। अगर मेरा टारगेट 20 पॉइंट का हो तो मैं सिंपली यहाँ पे 34 के आसपास का इसको भेज दूँ। आप 20 पॉइंट का टारगेट ईजिली इसमें, और इसमें ईजी होगा अचीव करना, क्योंकि थोड़ा सा मार्केट मूवमेंट करेगा तो एक स्पाइक लगा के आपको अच्छा टारगेट जल्दी मिल सकता है। लेकिन फिर वही बात है सिंपली। तो आई होप आप मेरी बात को समझे होगे कि मैं नेक्स्ट एक्सपायरी क्यों कर रहा हूँ। कल भी मैंने नेक्स्ट एक्सपायरी करता, उसका रीज़न भी सिंपल था कि मेरे को प्रीमियम वोल्टिलिटी दे रहा है। अब 20 पॉइंट के लिए मैं कैसे जा सकता हूँ, 20 पॉइंट के 10 होएगा, 10 से 5 होएगा, मतलब एक्सपायर हो जाएगा एंड ऑफ द डे। लेकिन एक स्पाइक लेगी तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है कहीं ना कहीं। अब मैं बड़े यहाँ पे करूँगा तो फिर सिंपल 96-97 के आसपास करता हूँ मानो, तो फिर वही बात हो जाएगी सेम कि आपको यहाँ पॉइंट भी ज़्यादा देने पड़े। 140 रुपये हो रहे हैं तो 40 पॉइंट देने पड़ेंगे। तो 20 पॉइंट का ऐसा चले, 20-22 पॉइंट में मेरा कहीं ना कहीं एसएल चला जाएगा। और मार्केट अभी कहीं ना कहीं थोड़ा डाउन हो गया। यहाँ पे एक बार मैं पोर्टफोलियो दिखाता हूँ तो कोस्ट टू कोस्ट के आसपास आ चुका अपना। अभी थोड़ा देखते हैं यहाँ पे अपने अपॉर्चुनिटी के अकॉर्डिंग तो मैंने बाइंग ठीक ठाक करी है। अब मार्केट डाउन हो रहा है तो उसमें देखो कुछ नहीं कर सकते हम। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी बाइंग थी। 50% मार्केट ने कहीं ना कहीं ऊपर इसके था मार्केट उस टाइम जब मैंने एंट्री बनाई थी। आपको अगर हाई टू लो के अकॉर्डिंग दिया तो 50% ऊपर है। अभी हो सकता है थोड़ा बहुत घूमे इधर, लेकिन अगर थोड़ा ज़्यादा होता है तो कहीं ना कहीं अपना एसएल चला जाएगा, क्योंकि ज़्यादा घूमने भी यहाँ पे ठीक नहीं। यहीं घूमता रहे, अगर साइकिल नंबर तक आता है तो अपनी एंट्री एक अच्छी परफेक्ट जगह में, तो अपना टारगेट अगर थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाए साइकिल नंबर से कहीं ना कहीं तो अपना यहाँ पे टारगेट अचीव हो जाएगा सिंपली। लेकिन अभी मार्केट डायरेक्शन अगेन में जा रहा है कहीं ना कहीं, तो वेट करता हूँ यहाँ पे सिंपली। फिर मार्केट यहाँ पे कहीं ना कहीं मेरी डायरेक्शन के अगेंस्ट में जाने की ट्राई कर रहा है एंड फिबोनाची के अकॉर्डिंग तो एक लेवल मेरे को मिला है। आपको मैं अगर लो टू हाई के अकॉर्डिंग में दिखाऊँ तो यही लेवल है, ब्लैक लाइन जो मैंने ड्रॉ करी है कहीं ना कहीं। एंड अगर इससे नीचे जाता है तो अपनी प्रॉब्लम हो सकती है, उससे पहले अपने कोई भी प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर ये ब्रेक होगा ना जैसे, तो सिंपल सी बात
बात है कि मार्केट क्लोजिंग के प्राइस तक जाने की ट्राई करेगा, और क्लोजिंग के प्राइस तक जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि अपने एसएल जाने के चांस थोड़े ज़्यादा हो जाए, क्योंकि मार्केट हो सकता है क्लोजिंग प्राइस ब्रेक करे फिर उसके बाद मूवमेंट करे, तो यहाँ पे थोड़ा रिस्क बन जाएगा। और इसी कारण से थोड़ी मैंने अर्ली एंट्री करी थी कि मार्केट यहीं से घूमता हुआ बाइंग जा सकता है, लेकिन अभी मार्केट कहीं ना कहीं साइडवेज हो गया और डाउन होने की ज़्यादा ट्राई कर रहा है यहाँ पे, एंड ई में रेजिस्टेंस था, तो इसी कारण से थोड़ा मैं ट्राई कर रहा था। लेकिन अब देखो हमने अपने अकॉर्डिंग एंट्री बनाई है, जितनी परफेक्ट हो सकती थी उतनी परफेक्ट मैंने अपने अकॉर्डिंग एंट्री बनाई। अब यहाँ पे एसएल जाता है तो भी, क्योंकि अपना टारगेट आए नहीं है कुछ भी, अपना 300-400 रुपये के आसपास टारगेट गया है, तो इस कैंडल का यहाँ तक पहुँचा था, क्योंकि मेरी एंट्री इस लेवल पे थी कहीं ना कहीं पे। तो थोड़ा सा है अभी वेट करता हूँ यहाँ पे सिंपली, क्योंकि अपॉर्चुनिटी के अकॉर्डिंग तो ठीक एंट्री है, क्योंकि मार्केट 30-40 पॉइंट आराम से ऊपर जा सकता है, साइकिल नंबर से हो सकता है, फिर मार्केट घूमे तो अपना एसएल ट्रेल हो जाएगा वहाँ पे, तो फिर थोड़ा अपन कहीं ना कहीं कोस्ट टू कोस्ट के आसपास हो जाएगी। तो अभी थोड़ा रिस्क है, वेट करता हूँ सिंपली यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा इतना भी सोचना जरूरत नहीं है। एंट्री लेने के बाद सोचना कोई भी सेंस नहीं रहता है। एंट्री लेने से पहले आप जितना सोच सकते हो, जितना ट्राई कर सकते हो उतना करो, उसके बाद सोचना कोई भी नहीं है, क्योंकि आप उसके बाद सोचोगे तो आपको लगेगा एक ट्रेड और करनी चाहिए। यहाँ पे मैं सोच सकता हूँ कि एक अच्छा खासा सेलिंग मिल रहा है तो यहाँ पे सेलिंग ट्रेड कर लूँ, थोड़ा सा रिस्क लेके कर लूँ, अपना एक लोड कर लूँ, 2 लोड कर लूँ, तो वो थोड़ा बहुत लगता है। इसी कारण से जब ट्रेड ले लो तो उसके बाद सोचने की जरूरत नहीं है। जब तक ट्रेड नहीं लिया है सिंपली जब तक सोचते रहो, कुछ भी चीज़ें करते रहो, जब एक अच्छी सीख रहता है, लेकिन उस ट्रेड लेने के बाद आप सोचोगे तो आपको माइंड अलग तरीके से चलना चालू हो जाता है कहीं ना कहीं। तो इसी कारण से एंड अभी तो सिंपली देखता हूँ फिर मैं चार्ट को, यहाँ पे कहीं ना कहीं अच्छा खासा मार्केट बाइंग साइड के लिए जा रहा है। अभी अगर 1-2 कैंडल बाइंग साइड हो जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि इसका रीज़न सिंपल है कि ज़्यादातर लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। अगर थोड़ा रुकेगा तो प्रॉब्लम हो सकती है अपने लिए कहीं ना कहीं। एक बार मैं करंट का पोर्टफोलियो दिखाया था, अभी ब्रेकआउट मिलते के साथ अच्छा खासा प्रॉफिट भी चलना शो हो चुका है, 800-900 के आसपास चल रहा है। जैसे ये 1200-1300 के आसपास आता है वहीं पर मैं अपनी ट्रेलिंग एसएल कर दूंगा, क्योंकि ट्रेल करना यहाँ पे एसएल बहुत जरूरी हो जाए कहीं ना कहीं, क्योंकि लॉस देना इस ट्रेड में कोई बेनिफिट है नहीं ऐसा, क्योंकि मार्केट भी कहीं साइडवेज हो रहा है और आज एक्सपायरी भी है, तो हो सकता है ऐसे साइडवेज घूमता रहे और साइकिल नंबर के आसपास है मार्केट। मूवमेंट तो देना चाहिए वैसे मार्केट को जहाँ तक है, लेकिन अब ये है कि देखो हम कुछ भी नहीं कर सकते, अपने अकॉर्डिंग हमने एंट्री बना लिया है, उसके बाद मार्केट का काम है कि क्या करता है मार्केट यहाँ पे सिंपली। एंड अभी वेट करता हूँ सिंपली अपना एसएल, अगर थोड़ा मार्केट और ऊपर चला है तो अपने एसएल को यहाँ पे ट्रेल कर लूँगा मैं सिंपली। फिर मेरा जो प्रॉफिट है वो 1200 से प्लस हो चुका है यहाँ पे, तो अपने पोर्टफोलियो जाकर मैं पोजीशन में एसएल को ट्रेल कर लेता हूँ। एसएल अपना 10 पॉइंट को ट्रेल करता हूँ, जैसे मैंने परसों पहले दिन करा था एसएल ट्रेल करा था। एसएल लगने के बाद कहीं ना कहीं चला गया था, तो उसमें कोई इतनी रिग्रेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लॉसेस कम देंगे तो ऑब्वियस सी बात है ठीक रहेगा। एक बार पोर्टफोलियो जाता हूँ मैं एंड अपने एसएल को ट्रेल कर लेता हूँ। अरे यार 900 कोई नहीं, चलो मैं एसएल ट्रेल फिर भी कर लेता हूँ, 1200 टच कर चुका है। अगर मैं 1:1 रेशियो रख रहा हूँ सिंपली टच कर चुका है यहाँ पे। अपना जो एसएल होगा 148 का हो जाएगा, पहले जो एसएल था 158 का, 10 पॉइंट आ जाएगा। हाँ 600 ठीक है, तो मैं अपना एसएल यहाँ पे ट्रेल कर लिया। देखो एसएल ट्रेल करने का रीज़न सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा सेंस नहीं बन रहा है ट्रेड करने का, आपको एक इतनी मूवमेंट आ ही नहीं रहा है बिल्कुल भी, और अपने को डी का बेनिफिट मिलना है, क्योंकि हमने नेक्स्ट एक्सपायरी लिया है। अपने को मूवमेंट चाहिए होगा, नहीं तो कुछ ठीक तरीके मिल सकता है 1-2-4 पॉइंट का, वो ऐसा खास काम नहीं करे कहीं ना कहीं। अपने एसएल को मैंने ट्रेल कर लिया। अब देखते हैं यहाँ पे सिचुएशन कैसी रहती है मार्केट की। अगर मार्केट यहाँ से बाइंग करता है तो अपने लिए काफ़ी ठीक रहेगा, और यहाँ से थोड़ा बहुत डाउन होता है या अपने एसएल ही जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, एसएल चला जाएगा। तो अपन ने ट्रेल कर लिया। ट्रेल क्यों करा इसका रीज़न समझो कि मैंने ट्रेल क्यों करा। इसका रीज़न सिंपल सा है कि मेरा 1200 तक का 1:1 का रेशियो अचीव हो, तो इस कारण से मैंने ट्रेलिंग करी कहीं ना कहीं। उससे पहले मैंने बिल्कुल भी ट्रेडिंग नहीं करी है, तो और एसएल भी ठीक है मेरे अकॉर्डिंग। तो देखते हैं यहाँ पे, वेट करता हूँ सिंपली एंड क्या होता है। वो भी थोड़ा सा है यहाँ पे साइडवेज टाइप हो रहा है मार्केट, तो दिक्कत हो सकती है कहीं ना कहीं पे। यहाँ पे मार्केट 1 कैंडल में कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा डाउन हो गया। 3 से 4 कैंडल आप देख रहे हो किस तरीके से मार्केट ऊपर गया था, फिर थोड़ा सस्टेन कर रहा था, कहीं ना कहीं मार्केट नीचे आ गया। अपना करंट का पोर्टफोलियो दिखाऊँ तो कोस्ट टू कोस्ट के आसपास आ चुका हूँ ऑलमोस्ट मैं कहीं ना कहीं। एंड अपना ट्रेलिंग जो एसएल है वो कंफर्म है, वो मैंने लगा चुका हूँ, क्योंकि मेरा यहाँ पे 1:1 अगर रेशियो होता तो अचीव हो जाता 1200 के आसपास, लेकिन अपना 1:2 का टारगेट है, तो कहीं ना कहीं मैंने अपना ट्रेलिंग करना ठीक समझा। अभी वेट करते हैं मार्केट अगर यहीं साइडवेज होता है या थोड़ा रुकता है तो ठीक है, नहीं तो अपने एसएल ही तरफ आता है तो भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। देखो एसएल ट्रेल करने की वजह ये कि 50 पॉइंट मेरे को मिल चुके हैं, तो मैं ज़बरदस्ती यहाँ क्यों अपना पूरा 1200 का एसएल दूँ। एसएल देना भी ठीक नहीं है, एक तरीके से कहते हो तो एसएल देना भी ठीक है, दोनों तरफ अपनी है, लेकिन ज़्यादा एसएल देना कोई सेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट इसी लेवल पे घूमे। अब देखो ऐसे मूवमेंट तो रोज़ रोज़ आते नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर प्रीवियस मूवमेंट ये मूवमेंट आया था तो ऐसे मूवमेंट डेली नहीं आते। यहाँ पे मेरा एसएल लगा था, एसएल लगते साथ मार्केट कहीं ना कहीं 1-2 मिनट मतलब कैसे तो आधा घंटे के आसपास टाइम स्पेंड करा, उसके बाद अच्छी खासी बाइंग हो गई थी। तो ऐसे मूवमेंट रोज़ नहीं आते ना, कभी कभार आते, कभी कभार आपको रिग्रेट हो गया कि यार मैंने क्यों निकला। लेकिन वही चीज़ है कि आप एसएल 20 का है, कभी कभार ऐसा हो कि 30 का एसएल लगने बाद जाएगा तो आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं कर सकते। आप ऐसे ही एसएल बढ़ाते रहोगे, एक टाइम हो जाएगा कि आप यहाँ ये ना तो ये प्रॉफिट मिलेगा ना ये मिलेगा, तो एक रूल के हिसाब से रहेगा तो काफ़ी ठीक रहेगा यहाँ पे। एंड अभी मार्केट कंटिन्यू नीचे की तरफ ही कहीं नहीं कर रहा है, ईएमआई का थोड़ा रजिस्टर ले रहा है, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। सिंपली यहाँ पे मेरा कहीं ना कहीं एसएल चला गया, इस कैंडल ने मेरा एसएल को हंट कर दिया। एक और मैं पोर्टफोलियो दिखाया था तो क्लियर हो जाएगा कहीं ना कहीं आपको। तो अपना एसएल यहाँ पे जा चुका है। एसएल देखो अब ट्रेल करने का आपको रीज़न पता है कि मेरा 1:1 का रेशियो अचीव हो गया था, इस कारण से मैंने एसएल को कहीं ना कहीं ट्रेल करा था। एसएल ट्रेल करते
के साथ कहीं ना कहीं अपना एस एल यहाँ पे जा चुका है। 148 का एस एल था और अभी करंट प्राइस 137 है, मतलब एक वीक के थ्रू अपना एस एल चला गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना एस एल जा चुका है, तो इसमें कोई सोचने वाली ज़्यादा बात है नहीं। एंड मैं आपको प्रॉपर रीज़न बताता हूँ अपने ट्रेड लेने का। एक बार मैं यहाँ पे इंडिकेटर्स को ऑफ कर लेता हूँ। सबसे पहले रीज़न ये था कि मार्केट फिबोनाची लेवल था जो उससे 50% ऊपर खुल रहा था। अगर मैं आपको मेजर करके दिखाता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर हम डे का हाई टू लो के अकॉर्डिंग मार्क करते हो तो अपने को 50% ऊपर मार्केट ओपन होता हुआ दिख रहा था। ओपन होते के साथ काफ़ी अच्छी बुलिशनेस थी, थोड़ा सा मार्केट रिट्रेसमेंट के लिए डाउन हुआ। डाउन होते के साथ मैंने इस लेवल के आसपास एंट्री ली। एंट्री लेते के साथ मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा साइडवेज हुआ, थोड़ा रुका। उसके बाद से एंट्री लेने के बाद से काफ़ी अच्छा 1:1 का रेशियो अपना अचीव हो गया था यहाँ पे। लेकिन अपने को ट्रेल करना था एस एल की 1:1 रेशियो अचीव करना कोई भी यहाँ सेंस है नहीं, तो मैंने अपने एस एल को सिंपली यहाँ पे ट्रेल करा। ट्रेल करते साथ मार्केट कहीं ना कहीं मेरा डायरेक्शन अगेंस्ट में गया और अभी एक वीक के थ्रू कहीं ना कहीं इस वीक के थ्रू मेरा एस एल जा चुका है। तो ज़्यादा सोचने वाला यहाँ पे कुछ है भी नहीं कि एस एल जा चुका है तो यहाँ सोचूँ कि क्यों गया एस एल, अब यहाँ पे और क्वांटिटी लेने, क्योंकि मैंने रेशियो देखो, जो सिंपल सी बात है कि मैंने जो ट्रेल करा एस एल वो क्यों करा था, क्योंकि मेरा 1:1 का यहाँ पे अचीव हो चुका टारगेट, इसी कारण से यहाँ पे ट्रेल करा था। अब हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाए या साइकिल नंबर चला जाए, वो अपने को सोचना ज़्यादा है नहीं। एंड यहाँ पे मैंने आपको प्रॉपर अपना रीज़न बता दिया ट्रेल लेने का, एंड अपना पीएनएल भी दिखाया था आज का। कहीं ना कहीं ये जो स्टॉक है इसको आप मत देखना, क्योंकि ये मैंने अपने अकॉर्डिंग लिया है, तो वो थोड़ा है अभी करंट का ठीक है जो भी है, मैंने पीएनएल आपको दिखा दिया। और कुछ भी डाउट वगैरह तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय।